वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत 1997 के नॉर्थ कोरिया से होती है। हम देखते हैं कि रियांग एक ऑर्फनेज में रहता है आता है और बच्चों से मिलता है। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि उसे पता चला है कि यहाँ बहुत फिट और स्ट्रॉन्ग बच्चे रहते हैं। फिर वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए सोल्जर बनोगे? तो सब बच्चे तो चुप हो जाते हैं, लेकिन एक लड़का आकर के कहता है, हाँ मैं बनूंगा। क्या मुझे भरपेट खाना मिलेगा? मतलब देख रहे हो भाई क्या है। इस लड़के का नाम योंग होता है। क्या होता है? योंग। लेट्स सो। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि रियान सभी बच्चों को आपस में फाइट करने के लिए कहता है। इस फाइट में गोंग सबको हरा देता है। रियांग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी एक और लड़का उसका पैर पकड़ लेता है। रैंग उससे भी पसंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक हारा नहीं था, मतलब उसका पैर पकड़ लेता है। तो जब उसका नाम पूछता है तो वो कहता है, मेरा नाम किम है। अब सभी बच्चों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली होती है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले रियान उन्हें बताता है कि उनका असली मिशन साउथ कोरिया में स्पाई बन करके काम करना है। ट्रेनिंग बहुत ही ब्रूटल होती है, मतलब कि भाई इतनी खतरनाक भयानक वाली कि क्या बताऊँ। स्पाई की ट्रेनिंग होती है, रियली है ये। तो उन्हें टॉर्चर किया जाता है कि ताकि वो उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। मतलब इतना टॉर्चर कि तुम वहाँ जाकर के अगर तुम्हें कोई पकड़ भी ले ना तो तुम बता ना पाओ, ऐसा वाला। तो एक सीन में गोंग से पूछा जाता है, कोड 66 तुम्हारा है? तो वो बोलता है, कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन वो कहता है कि उसे याद नहीं। ठीक है, मतलब ये बोलता है। दूसरी तरफ किम से पूछा जाता है, कोड 73 तुम्हारा नाम है? तो गलती से वह अपनी असली नाम बता देता है और इसी वजह से उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि स्पाई को अपनी असली आइडेंटिटी कभी भी नहीं बतानी होती है। उन्हें हमेशा छुपाना पड़ता है, क्योंकि वो एक स्पाई एजेंट है। और वो, तुम सोचो तुम स्पाई एजेंट बन करके दूसरे शहर में जा रहे हो, दूसरे देश में, आई मीन। तो फिर ट्रेनिंग के दौरान किम और गोंग की कई बार फाइट करवाई जाती है। हर बार किम जीत जाता है। एक दिन किम अपना खाना लेकर गोंग के पास आता है और कहता है कि शायद तुम कम खाते हो इसलिए मुझसे हार जाते हो। यह बात सुनकर गोंग में उस गुस्से में उस पार हमला कर देता है, ठीक है, किम पे। लेकिन बाकी बच्चे दोनों को अलग कर देते हैं। एक रात किम पर एक सोल्जर हमला करता है। किम किसी तरह बच जाता है और बाहर आकर देखता है कि बच्चों को मार दिया गया है। इसके बाद किम और गोंग भी और भी ज़्यादा डेंजरस सोल्जर बन जाते हैं। आखिरकार उन्हें पहला मिशन मिलता है। उन्हें रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाकर एक आदमी को मारना होता है। रात में दोनों टारगेट के घर पहुंचते हैं। गोंग बिना सोचे फायरिंग शुरू कर देता है। किम उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब गोंग टारगेट को चेक करने जाता है तब पता चलता है कि वो सिर्फ एक बॉम्ब ट्रैप था। मतलब भाई वो रियल नहीं था। तेज धमाका होता है और कॉन्ग की वही मौत हो जाती है। मतलब ये एक ट्रैप लगाया था भाई, इतना ज़बरदस्त ट्रैप। फिर तेज धमाका होता है और गोंग की वही मौत हो जाती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट 3 में आ जाती है और एपिसोड 3 के लास्ट सीन से कहानी कंटिन्यू होती है। गैंग सियोंग किम पर गन तान देता है और कहता है कि फेक कोड 66 यही है जिसे जिसे वो गोली चलाने वाला होता है। किम बच निकलता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। तभी सैंग और मिस्टर लिम वहां पहुंच जाते हैं और गैंग सियोंग को घेर लेते हैं। मिस्टर लिम किम से सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन किम साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं जब तक उसकी, मतलब अपनी बेटी को ना बचा लूँ ना, तब तक मैं सरेंडर नहीं करूँगा। जब मेरी बेटी मिल जाएगी तो मैं सरेंडर कर दूंगा खुद। ठीक है। गैंग सॉन्ग मौका देकर मिस्टर लिम की गन छीन लेता है और उन पर फायरिंग कर देता है। सैंग उसे फाइट करती है, लेकिन गैंग सियोंग उससे भी इंजर्ड करके वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर लिम बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। दूसरी तरफ हांसू और किम मिंजी के
किम मिंजी के फ़ोन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्हें एक होमलेस आदमी मिलता है जिसके पास मिंजी का फ़ोन था। वह बताता है कि किसी आदमी ने एक वाइट BMW से फ़ोन डस्टबिन में फेंक दिया था। इससे इसी क्लू से किम को नया सब सस्पेक्ट्स का पता चल गया। मतलब अब इसी बीच में हमें गोल्ड टिप का पास्ट भी दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे धोखा दिया था और मारने की कोशिश की थी। गोल्ड टिप बदला लेकर अपने बॉस को मार देता है और खुद गैंग बना लेता है, लेकिन बाद में गैंगचन उससे बुरी तरह हरा देता है और मजबूर कर देता है कि वो उसके लिए काम करे। प्रेजेंट में किम और उसकी टीम पॉट तक पहुंच जाती है, लेकिन दुश्मन उनके लिए पहले ही बॉम्ब ट्रैप लगा चुके होते हैं। कार हवा में उड़ जाती है। हांसो दुश्मनों को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ता है कि ताकि किम बचकर निकल जाए। इधर मिंजी को एक 30 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर में बंद कर दिया जाता है। वो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। गोल्ड को गांगचन का फ़ोन आता है और वह मिंजी की मौत का प्रूफ मांगता है। गोल्ड फ्रीजर में फ़ोटो लेने जाता है, लेकिन तब उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि मिंजी अभी भी जिंदा होती है। इसी वक्त किम भी पॉट पर पहुंच चुका होता है और वाइट BMW को देख लेता है। वह अंदर घुसकर मिंजी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। तो अब एपिसोड 4 का एंडिंग बहुत ही सस्पेंसफुल होता है भाई। एक तरफ किम अपनी बेटी को बहुत करीब पहुंच चुका है और दूसरी तरफ गोल्ड टिथ को पता चल गया कि मिंजी जिंदा है। अब देखना है कि एपिसोड 5 में किम अपनी बेटी को बचा पाता है या नहीं। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं तो कहूँगी कि मतलब यार इसमें क्या कहानी बनाया है कोरिया वालों ने, मतलब लाइक बहुत ही भाई भयंकर है। तो प्लीज़ देखो, और हो सके मैं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक की हो तो सॉरी फॉर डैट। इट्स माय फर्स्ट टाइम आई एम दिस एक्सप्लेनेशन। वैसे तो मैंने 2 एपिसोड का और डाल चुका है, मतलब 3 एपिसोड्स का। तो प्लीज़ उसे देखना, रिव्यू बताना कैसा है, लाइक करो और शेयर करो, और ऐसे ऐसे नए ड्रामा के लिए मुझे कमेंट करना है कि किसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, बाय बाय।